हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो विल सी द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग समझेंगे जो क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन्फॉर्मेशन विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग क्या है, कला है जिसे क्या करते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी जो भी मेज़र होगा पैसे में। समझ में आएगी नहीं। देखिए अकाउंटिंग मेनली क्या है, अकाउंटिंग में हम लोग पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। उसके बाद क्या करते हैं, उसे मेज़र करते हैं, उसका वैल्यू कितने मनी में है। उसके बाद क्या करते हैं, उसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, उसे लेज़र में पोस्ट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसे समराइज करते हैं, सारे बैलेंस को एक जगह ले आके ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या बताते हैं, अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए एक न्यूमोनिक बनाया है। देखिए अब देखिए हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस देखते हैं। इसका न्यूमोनिक क्या है, IMRCSAC। ये वाला याद कर लीजिए। देखिए आई फॉर क्या है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसे आइडेंटिफाई करेंगे पहला। उसके बाद देखिए एम फॉर मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करेंगे। सी उसके बाद R है, रिकॉर्ड करेंगे उसे। उसके बाद क्या है, C फॉर क्लासीफाइंग है, S फॉर क्या है, समराइजिंग है, A फॉर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद एनालाइज करेंगे। लास्ट में क्या है, कम्युनिकेटिंग टू यूज़र, जो भी अकाउंटिंग यूजर्स होता है, ओनर्स होता है, मैनेजमेंट होता है, समझे कि नहीं, उसे क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर देंगे जो भी डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए हम लोग क्या जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग जानेंगे। देखिए पहला क्या है, रिलायबिलिटी, मतलब क्या है, रिलायबल होना चाहिए। जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, जिस पर हम लोग डिपेंड कर सकते हैं, जो कि एरर फ्री होना चाहिए, इसमें गलती ना हो। अनबायस्ड होना चाहिए, इसमें बायस नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा नहीं, इस पर रिलायबल और फैक्ट्स के ऊपर बेस होना चाहिए। समझे कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा वो फैक्ट्स के ऊपर बेस होना चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए रेलिवेंस, मतलब इसका क्या रेलिवेंस है, अवेलेबल इन टाइम एंड हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन एंड फीडबैक। मतलब ये क्या है, इसका रेलिवेंस होना चाहिए जिसे हम लोग फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं, डिसीजन लेने में जो हेल्प करे। समझ में आएगा नहीं, इसका हेल्प होगा हम लोग जैसे आगे डिसीजन लेंगे उसमें रेलिवेंट होगा। समझे। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग, मतलब देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इतना सिंपली वे में लिखना चाहिए जो कि अकाउंटिंग यूजर्स होता है, ओनर्स होता है, मैनेजमेंट होता है, सबको मतलब समझ में आना चाहिए। समझे कि नहीं। लास्ट है कंपैरेबिलिटी। इसे देखिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंपेयर करके देख सकते हैं कि पास्ट में प्रॉफिट हुआ था, अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है और फ्यूचर में कितना होगा। समझिए, जिसे कंपेयर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है अकाउंटिंग का मेनली। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला क्या है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन अ सिस्टमैटिक मैनर। समझे कि नहीं, जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, समझिए जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे क्या करेंगे हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे। जो भी जर्नल रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर अ गिवन पीरियड। एक टाइम का पीरियड, मतलब पकड़िए वन फाइनेंशियल, समझे कि नहीं, एक अकाउंटिंग पीरियड जो होता है, जैसे पकड़िए 1 साल का। ठीक है, उसे क्या करेंगे, 1 साल में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये कैलकुलेट करेंगे। दूसरा देखिए, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एज ऑन द डेट। फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कितना कैसा है बिजनेस का, समझिए, जैसे बैलेंस शीट बना के। ठीक है, और चौथा क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू द यूजर। अकाउंटिंग यूजर जो होता है, जैसे ओनर होता है, क्रिएटर्स होता है, मैनेजर्स होता है, समझे कि नहीं, कस्टमर्स होता है, गवर्नमेंट होता है, ये लोग को क्या करना है, वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है,